कल का मैंने आपको नया टॉपिक निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के दो कंडीशंस हैं, दो केसेस हैं। इसमें पहला एक केस मैं आपको कल बता चुका हूं, एक केस मैंने कल बता दिया था, फिर से मैं आपके सामने वो केस लिख रहा हूं पहले, फिर दूसरा वाला केस बताऊंगा जो आज सीखना है हमें। केस नंबर 1 क्या था? अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो केस नंबर 1 क्या था बेटा हमारा? केस नंबर 1 था कि आपको एक तो पॉइंट दे रखा होगा, एक पॉइंट x1 y1 है ना, और एक उस लाइन की स्लोप दे रखी होगी। यानी आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए बेटा। कौन कौन सी चीजें चाहिए? एक तो बेटा आपको पॉइंट चाहिए x1 y1 और एक आपको स्लोप चाहिए। स्लोप क्या है? m। दो चीजें बेटा आपको चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होती है लाइन की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करना है? जब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, जब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और एक पॉइंट दे रखा हो x1 y1 और उसी लाइन की आपको स्लोप दे रखी है, तो आप लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट दे रखा है 1,2 और स्लोप दे रखी है 3, बोले इस लाइन की इक्वेशन निकालो, तो y माइनस ये x1 y1 का काम करेगा, y माइनस 2 m कितना है 3, x माइनस x1 कितना है 1। यानी इस लाइन की इक्वेशन में मैंने x1 y1 की वैल्यू रख दी, m की जगह m की वैल्यू रख दी, तो y माइनस 2 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3x माइनस 3, इन सबको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का y इधर आके माइनस का y, और माइनस 3 था, माइनस का 2 ले जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा मेरी? 3x माइनस 1 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि लाइन की इक्वेशन है। ये कल में हम सिखाया था आपको, कल है ना, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका, जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो और उसकी स्लोप दे रखी हो। अब केस नंबर 2, ये तो कल वाला टॉपिक था, मैं हल्का से आपको याद दिलाया कि क्या था और आज क्या होने वाला है। अब अगर मान लो आपको केस 2 दे रखा है, केस 2 में क्या करेंगे? अब देखिए बेटा केस 2 क्या होगा? अब आप बेटा केस 2 देखेंगे प्लीज। केस 2 में हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपको एक पॉइंट और एक स्लोप नहीं दे रखी है और डायरेक्ट आपको दो पॉइंट दे दिए, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके आपको दो पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट आपको दे दिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y2। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको बेटा दो पॉइंट दे दिए जाए, पिछली बार क्या था लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए? एक पॉइंट होता था और उस लाइन की स्लोप पता होती थी। इस बार बेटा दो पॉइंट दे रखे होंगे कि दो पॉइंट दे रखे हैं, अब आप उस लाइन की इक्वेशन निकालिए। क्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा? मेथड मतलब कंडीशन समझ में आ रही है कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, तब लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, वो भी देख लेते हैं जरा। तो देखो स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m। m तो पता नहीं, स्लोप तो है ही नहीं। क्या आपको दो पॉइंटों से स्लोप निकालने का फॉर्मूला आता है? तो m की जगह m का फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x1। बेटा बस अंतर क्या है, पहले यहाँ पे m आ रहा था, अब m नहीं है, m की जगह पे मैंने m का क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया है। m दो पॉइंटों, कल मैं ये सबसे पहली क्लास में बताया था कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनसे स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, m की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने m की जगह पे m का फॉर्मूला लिख दिया। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए बेटा? तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारी
जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक उसकी स्लोप दे रखी हो। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो, जब आपको दो पॉइंट दे रखे होंगे तब लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको ये लगाना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको क्लियर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये दो पॉइंट दे दिए 1,2 5,6। मैंने कहा कि बेटा ये दो पॉइंट आपको ये दे रखे हैं 1,2 एंड 5,6। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि अब आप लाइन की इक्वेशन निकालो, तो फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया, तो लगाओ फॉर्मूला y माइनस y1 की वैल्यू 2 है इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 1 x माइनस 1। यहां तक बताओ बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अब क्या करेंगे, अब देखो y माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, x माइनस 1, ये 4 से 4 कट गया। अब मैं इधर कर देता हूँ बेटा, थोड़ा इधर क्वेश्चन कर देता हूँ क्वेश्चन का। तो y माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे 4 से 4 कट गया 1, x माइनस 1। y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, सबको इस साइड ले जाओ, x प्लस का y माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 तो प्लस का 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, दूसरा तरीका बताने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। कर सकते हैं बेटा। अब आप मुझे एक बार हल्का सा रिपीट करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट, है ना। आप मुझे बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के कितने तरीके होते हैं बेटा? लाइन की इक्वेशन निकालने के कितने तरीके हैं? दो सर। दो पहला केस क्या है? पहला केस बोलो। जब एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप गिवन हो। एक पॉइंट दे रखा होगा भाई, एक स्लोप दे रखी होगी, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। केस नंबर 2, अगर आपको सीधे सीधे दो पॉइंट दे दिए कि भाई दो पॉइंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो x1 y1 x2 y2 दे रखे होंगे, तो फॉर्मूला पहले वाला ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस वहां पे m की जगह पे m का फॉर्मूला लगा दिया है। ये m का फॉर्मूला तो होता है बेटा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकालने का फॉर्मूला था ये, आया ना? यस सर। यस सर। चलो बेटा, तो ये दो तरीके हमने सीख लिए बेटा, है ना। चलो बेटा अब आप मुझे करके दिखाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 10.2 एक्सरसाइज निकालना है बेटा, एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएंगे बेटा प्लीज, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ। सबका हो गया बेटा? ना हाँ ना कुछ नहीं बोलते बहुत से बच्चे, तो चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं। हो गया सर। यस सर। ऐसे बोलते रहा करो ना बेटा, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बच्चे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो तो पता नहीं लगता मुझे। एक आधा बच्चे तो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी बहुत बच्चे चुप ही रहते हैं, तो समझ ही नहीं आता मुझे सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क भी करो। और अब बेटा ध्यान रखना, कंडीशन आपको दो याद रखनी है लाइन की इक्वेशन निकालने की, कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो एक बार, और क्वेश्चन पढ़ा जरूर करें। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है बेटा आपको 9th में, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, और P का पॉइंट दे रखा है 2,1। P का पॉइंट क्या है बेटा 2,1, Q का पॉइंट कितना है -2,3, और R का पॉइंट कितना है मेरे बेटा 4,5। P Q R आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं,
और तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। इन्होंने बोला आर वाली वर्टेक्स से, आर वर्टेक्स ये है, यहां से एक मीडियन ड्रॉ की, ये मान लो मीडियन आ गई, इसको टी मान लिया, यहाँ पे टी पॉइंट पर टकराई, तो इस मीडियन की इक्वेशन आपको निकालनी है। यानी आपको कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा? बोलो किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें? टी आर यार आर टी या टी आर? मुझे आर टी की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बेटा? पी क्यू आर एक ट्रायंगल यस था, सर। पी पॉइंट था, क्यू पॉइंट गिवन था, आर पॉइंट गिवन था। आर वाले पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करी गई, ये क्वेश्चन में कहा गया था, इसलिए कहां पे कट कर रही? मान लिया मैंने टी पे कट करी, ये टी पॉइंट मैंने अपने पास से लिया है ना, तो मुझे इक्वेशन चाहिए आर टी की। अब मुझे बताओ बेटा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए? पॉइंट और एक पॉइंट और स्लोप। सबसे पहले ढूंढो एक पॉइंट और स्लोप। क्या आर सी का एक पॉइंट पता है आपको? एक पॉइंट पता है, आर पॉइंट ये रहा। क्या आपके पास आर टी की स्लोप है? क्या आपके पास? नो नो सर सर। चलो पहला वाला केस खत्म, स्लोप है ही नहीं इस क्वेश्चन में कहीं आर टी की। चलो दूसरा पॉइंट क्या था? सर दो दो पॉइंट। दो पॉइंट सर दो पॉइंट। क्या आर टी पर दो पॉइंट है? नो सर पॉइंट भी दो नहीं है। क्या पॉइंट निकाल सकते हैं दूसरा कोई? यस यस सर सर। कैसे कैसे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे से पता? टी का निकाल लेंगे। आपको कैसे पता टी मिड पॉइंट होएगा? मीडियन है तो तो दो median इक्वल लिखा सर हुआ है ना। मीडियन जो होती है वो तीसरी लाइन पर हमेशा होती है। वेरी गुड। मीडियन बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। तो लिखो पहले कंडीशन लिखो, वी नो दैट। वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट था। वी नो दैट, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, लिख लो बेटा, वी नो दैट मीडियन बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। हमें ये पता है कि जो मीडियन है वो ऑपोजिट साइड को, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। इट मींस क्या मतलब हुआ इसका कि आर जो है, टी जो है, देयरफॉर टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कि भाई टी जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। अब बताओ क्या टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। बताओ क्या पॉइंट निकलेंगे बेटा? आगे वाले को आगे वाले से प्लस करो तो टी पॉइंट क्या आ जाएगा? -2 + 2, 0/2, 0, 3 + 1, 4, 4/2, 2, यानी टी पॉइंट आ गया मेरे बेटा 0,2। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता नो है? सर। टी पॉइंट सबको आ गया? आप बताओ अगर टी पॉइंट Yes, सबने निकाल sir. लिया है, अब आप मुझे बताओ क्या आप आर टी की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस यस सर। सर। फटाफट से निकालो। नाउ इक्वेशन ऑफ आर टी, नाउ इक्वेशन ऑफ आर टी। आर पॉइंट है, टी पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट है, दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन फटाफट से निकाल के दिखाओ। आर टी की इक्वेशन निकाल के दिखाएं बेटा। क्या आंसर आया बेटा आर टी की इक्वेशन का? 3x Equation of minus R- 4 3x minus 4y plus 8। देखना बेटा सबका यही आया है कि करके दिखाऊं मैं? सबका यही है बेटा? नहीं सर यही आया है। सबका यही है ना? अच्छा आप बताओ मुझे, क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी क्या कुछ? नो सर ना बस पता है क्यों? क्योंकि आप इस समय कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो कि कैसे हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना कि क्वेश्चन करना आना चाहिए हमें। क्वेश्चन में हम क्यों कर रहे हैं कैसे? अब आपको पता है कि मुझे आरटी की क्वेश्चन चाहिए थी। आरटी की क्वेश्चन आपको पता है कैसे निकल सकती है? या तो एक पॉइंट स्लोप हो या दो पॉइंट हो। तो आपको माइंड में आया दो पॉइंट चाहिए भाई मुझे, दो पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? तो आपके मन में आया कि हाँ ये तो मीडियन है, ये बाइसेक्ट करती है ना? तो बस आप कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझिए, चैप्टर बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं पढ़ा, केवल क्वेश्चन करने के पीछे रहे कि हमें बस क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, अभी देखो जो अगर टॉपिक के वाइज समझेंगे तो बड़ा आसान चैप्टर है और हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सर कोई भी। हाँ बेटा।
सर जो अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम उनमें से किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हैं ना? यस बेटा, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू -3,5। वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? -3,5 से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन इन 2 पॉइंटों से मिलकर बन रही है। मैं डायग्राम समझा रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से। एक लाइन था, एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंटों से मिलकर बना है। उसके पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं? 2,5 और -3,6। एक लाइन -3,5 से पास होती है, -3,5 से, जो इसके परपेंडिकुलर है। आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी। इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन और डायग्राम समझो मेरा। उन्होंने बोला है कि एक लाइन -3,5 से पास होती है, डन, और वो इन 2 पॉइंटों से मिलने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बोलो, क्वेश्चन समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। सर ए बी ही निकालनी है मतलब? यस बेटा, यस। उन्होंने क्या Okay. बोला है? आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो -3,5 से पास होती है। तो -3,5 से कौन सी लाइन पास हो रही है? ये वाली लाइन। और ये लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो इन 2 पॉइंटों से मिलने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो, ए बी परपेंडिकुलर है या नहीं है सीडी के? नहीं आई बेटा बात समझ? आ गई सर। चलो, अब आप मुझे बताओ कि आपने कहा सर ए बी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। किसी भी चीज की इक्वेशन निकालनी हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, क्या क्या चीज चाहिए बेटा आपको? एक पॉइंट और एक स्लोप। एक पॉइंट और एक स्लोप। सबसे पहले आप देखेंगे क्या एक पॉइंट और एक स्लोप है। बताओ, ए बी का एक पॉइंट है आपके पास कोई? यस सर। यस सर। क्या आपके पास ए बी की स्लोप है? नो सर। अच्छा चलो, डन, छोड़ दो। दूसरा तरीका बताओ। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। क्या आपके पास 2 पॉइंट है? नो सर। क्या दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे? मिड पॉइंट से। किसने कहा मिड पॉइंट है? और कैसे पता अच्छा चला हाँ, आपको? सही तो परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं ऐसे बना देता डायग्राम को? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट नहीं हो सकता, सियोरिटी नहीं है। पिछली बार तो मीडियन था, मीडियन तो सियोरिटी थी कि बाइसेक्ट ही करता है सामने वाले साइड को, इसलिए मिड पॉइंट निकाल लिया था। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा, बी वाला पॉइंट। मैं कब निकाल पाता? जब मुझे ये पता हो कि ये मिड पॉइंट है, तब तो मैं निकाल पाता। तो इसका मतलब मैं सर नहीं हम निकाल इसको पाऊंगा। लेट नहीं कर सकते एक्स या वाई? नहीं बेटा, तो फायदा क्या होगा? 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। हाँ बेटा। सर तो हम हाँ इस बेटा बोलो। 90 का यूज करके स्लोप नहीं निकाल सकते? मैं बता रहा हूँ कुछ तो, जब कुछ नहीं कर हो पा रहा, 2 पॉइंट भी नहीं है ना, 1 पॉइंट है, स्लोप भी नहीं है, तो कुछ तो करेंगे ही ना। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए। अब आप बताओ मुझे, जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, क्या कंडीशन बताई है मैंने आपको? दोनों के M1 स्लोप का into मल्टीप्लाई M1 is equals to -1. -1 आएगा। यस बेटा, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होता है जब भी 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ सीडी की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ सीडी निकाल के दिखाओ बेटा मुझे। स्लोप ऑफ सीडी, मैं पहले सीडी की स्लोप निकाल रहा हूँ। सीडी की स्लोप बताओ क्या निकलेगी बेटा? 2 पॉइंट अवेलेबल है, सी और डी। सीडी की स्लोप बताओ बेटा क्या होगी? 6 - 5 -1/5। -1/5। ये सीडी की स्लोप आ गई, इसे मैंने m1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा मैंने उसे? m1। सीडी की स्लोप निकाली, सीडी की स्लोप मैंने मान ली m2। अब मुझे निकालनी है एबी की स्लोप।
ए बी की स्लोप को मैंने मान लिया m2। क्या मान लिया बेटा मैंने ए बी की स्लोप को m2। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई ए बी परपेंडिकुलर है सीडी के। ए बी किसके परपेंडिकुलर है? सीडी के। ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? -1 -1 के। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। m1 कितना है? -1/5। m2 निकालना है इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट गया, 5 ऊपर चला जाएगा, तो m2 कितना आ गया मेरे बेटा? 5। बोलो कोई 5 दिक्कत? यानी स्लोप ऑफ ए बी आ गई मेरे सामने। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया? 5। यानी m2 की वैल्यू आ गई 5, यानी ए बी की स्लोप आ गई। अब आप बताओ क्या आप ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। निकालो फटाफट से बेटा, ए बी की स्लोप निकाल दो। निकालो बेटा ए बी की स्लोप। स्लोप तो निकाल दिए इक्वेशन ऑफ ए बी। एक पॉइंट है, एक स्लोप है। पॉइंट और स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल के दीजिए बेटा प्लीज। निकल गई सर। सर हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हो गया सर। कोई मुश्किल तो नहीं आ रही बेटा किसी बच्चे को? कोई मुश्किल लग रहा हो कि नहीं ये No, टॉपिक sir. तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है? हाँ, भले ही इस चैप्टर को थोड़ा दिन एक्स्ट्रा लगा के पढ़े, लेकिन आराम से पढ़ना है बेटा इस चैप्टर को, है ना? चाहे धीरे धीरे 1-2 दिन क्लास फालतू लग जाए इसमें, लेकिन फिर भी पढ़ना उतना है जितना समझ में आता रहे हमें, है ना? ये क्वेश्चन कौन सा था मेरे बेटा? ये क्वेश्चन था आपका 10th। क्वेश्चन नंबर, इसी टॉपिक के करा रहा हूँ, टॉपिक चेंज हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज में जो टॉपिक मैंने आप तक सिखाया है इन्हीं टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्या कहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। एक परपेंडिकुलर डाला है कहां से? ओरिजिन से, टू ए लाइन, किसी लाइन पर, और वो ओरिजिन कहां मिलता है बेटा? पॉइंट -2,9 पर मिलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब मैं पहले आपको डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना, फिर आपको देखना समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि लाइन है, ये कोई भी लाइन, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ये ओ था, इसको नाम ले लिया मैंने पी, और ये किस पॉइंट पे मिलता है? -2,9 पे मिलता है। किस पे मिलता है बेटा? -2,9 पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालिए। बताओ बेटा किस चीज की, कौन सी इक्वेशन निकालनी है हमें? ओपी की। ओपी तो बेटा सर परपेंडिकुलर ए है। बी की। ए बी की इक्वेशन सही। किसकी निकालनी है? देखो क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा कि हमने ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से, ओरिजिन होता है बेटा 0,0, कि मैंने 0,0 से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर लाइन पे -2,9 पे मिल रहा था। तो मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो लाइन पर कहां मिल रहा था? -2,9 पे मिल रहा था। तो लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन तो बेटा यही है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन तो यही थी, ये तो परपेंडिकुलर हुआ। तो अब बताओ बेटा आपको किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है? ए बी की। निकाल सकते हैं क्या? ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए?
सर सर, एक पॉइंट और एक स्लोप। एक पॉइंट और एक स्लोप। क्या आपके पास ए बी पर कोई पॉइंट अवेलेबल है? नो सर। अरे ए बी पर कोई पॉइंट नहीं है। P पूरी लाइन पर कहीं पे ना कहीं पे पॉइंट है ना। पी वाला -2,9 वो पॉइंट ए बी पे ही तो है, उस लाइन पे ही तो है जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ है ना, यस सर। पॉइंट है भाई आपके पास, पॉइंट में डन हो गया। क्या आपके पास ए बी की स्लोप है? नो सर। स्लोप नहीं है भाई, अब बस स्लोप और आ जाए, पॉइंट तो है, मैं निकाल लूंगा ए बी की इक्वेशन। अब क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मैं ए बी की स्लोप निकाल कैसे सकता हूँ? सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। सेम क्वेश्चन है, आप ए बी की नहीं निकाल सकते हैं, मत निकालो, छोड़ दो, कुएं में जाने दो। क्या आप ओपी की स्लोप निकाल सकते हैं? yes sir निकालो, पहले ओपी की स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ओपी निकालो सबसे पहले, स्लोप ऑफ ओपी निकालो बेटा, स्लोप ऑफ ओपी फटाफट से बेटा, ओपी की स्लोप निकाल के दें। -9/2। बेटा मुझे सीरियसली नहीं पता है, मैं आपको बस लिख दे रहा हूँ जो भी है, -9/2 -9/2 जो आपने कह रहा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, है ना? यानी ये m बना गई। इसकी स्लोप को मैं मान लेता हूँ m2। अब लिखो OP परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। निकालो बेटा m2 की वैल्यू निकालो। OP परपेंडिकुलर दे रखा है AB के, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 की जगह पे m1 की वैल्यू रखें, m2 की वैल्यू निकाल के दिखाएं, और मैं रख देता हूं और मैं डायरेक्ट बताता हूं कि मेरे हिसाब से m2 की वैल्यू देखना यही आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अब बताओ भाई, अब आपके पास AB की स्लोप है? yes sir AB पे पॉइंट भी है, ये वाला है yes तो लाइन पे ही sir. है। क्या आप AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। फटाफट से इक्वेशन ऑफ AB निकाल दो बेटे, इक्वेशन ऑफ AB निकालो। हो गया सर बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चों को? अब बेटा बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलो सर हो गया एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है मान लो A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C। A B C 3 पॉइंट है। A पॉइंट दे रखा है 3,0, B पॉइंट है -2, -2 और तीसरा पॉइंट है 8,2। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो मैंने आपको सिखाया है अब तक, लाइन निकालने का कॉन्सेप्ट, और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा? ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, ये प्रूफ करना है, लेकिन आपको लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो मैंने अब तक आपको लाइन का कॉन्सेप्ट सिखाया उनके अकॉर्डिंग करना है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या बेटा? आप एक बार बताओ, क्या मुझे आप इक्वेशन ऑफ AC निकाल के दे सकते हैं? इक्वेशन ऑफ AC, A पॉइंट और C पॉइंट आपको दो दे रखे हैं, क्या आप AC की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। AC की इक्वेशन निकल आएगी।
फिर अगर ये ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो बी पॉइंट ए सी पे लाई करेगा, यस सर। है ना। ए बी सी 3 पॉइंट है, आपने ए सी लाइन की इक्वेशन निकाल दी। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो बी वाला पॉइंट ए सी पे ही आएगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना। यस सर। तो मान लो कोई भी इक्वेशन निकली, मान लो ये इक्वेशन निकल के आई सॉल्व करके 2x + 3y = 8, मान लो ये इक्वेशन निकल के आ गई, तो आप ये वाला पॉइंट पुट करा के देखेंगे x और y की जगह पे, x और y की जगह पे ये पॉइंट पुट करा के देखेंगे b का, और अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तो क्या कह देंगे, ये तीनों पॉइंट कहते हैं कोलिनियर है। बोलो बेटा कोई दिक्कत। पहले आप AC की इक्वेशन निकालेंगे, AC की इक्वेशन निकाल के जो B वाला पॉइंट है वो पुट करा के देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर आती है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, हाँ या ना। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यस सर। सर बोलो बेटा आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन में डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। है ना। तो अब आपने दो चीजें सीखी एक एक्सरसाइज में अब तक, एक पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन निकालना और 2 पॉइंटों के थ्रू इक्वेशन निकालना, ठीक है। कल नई तरीके की क्वेश्चन आएंगे अब, ठीक है। 2 टॉपिक आपके खत्म हो गए, कल लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, कल ही एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 3 टॉपिक हैं बस इस एक्सरसाइज में, 2 मैं करा चुका हूँ, बस एक टॉपिक बचा है, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कल का टॉपिक बचा है बस आपका, ठीक है। तो बेटा आज जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, समझने वाला टॉपिक है ना, समझने वाला चैप्टर है, आपको माइंड ओपन करके इन चैप्टर्स को समझना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ उन टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, अदरवाइज चैप्टर आपको बाद में भूल जाओगे। अभी तो मैं आपको हैंड टू हैंड करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा करा ही नहीं रहा मैं, इसीलिए तो वो आपको माइंड में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे फिर चीजें छूटती जाएंगी, इसलिए इन चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो इनको प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आप करें, होमवर्क मैं आपको दे नहीं रहा हूँ इसीलिए, है ना, कि आपको नए क्वेश्चन करने को दूं, वो नहीं दे रहा हूं मैं। तो आपको बस होमवर्क में यही करना है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करके देखना है, पर कॉन्सेप्ट के साथ कि मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ मैं वो चीजें, है ना, क्या जरूरत है इनकी, ये जब आप सोचने लगेंगे तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा।